दोस्तों ये क्या हो रहा है चेन्नई सुपर किंग के साथ। ये क्या हो रहा है। थाला जिस दिन ऊपर बैटिंग करने आते हैं उस दिन भी चेन्नई हार रही है। थाला जिस दिन लेट बैटिंग करने आते हैं उस दिन भी चेन्नई हार रही है। दोस्तों ये बहुत ही सीरियस मैटर हो चुका है चेन्नई सुपर किंग के लिए। बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका है क्योंकि इन्होंने भाई अपने प्लेयर चेंज कर लिए। जो डगआउट में बैठे हैं उन्हें खिला के देख लिया, जो खेल रहे हैं उन्हें खिला रहे हैं, पर जब भी कुछ बात नहीं बन रही दोस्तों। ना ओ पावर प्ले में इतनी अच्छी स्टार्ट मिलती, ना एंड में आके फिनिशिंग ढंग की हो रही। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा गेम रुक जाता है, जिससे कहते हैं कि कोई इंटेंट नहीं दिखती। एक दो प्लेयर अच्छा खेलते पर उसके बाद तुम देखोगे मतलब पूरी टीम मतलब आधी अधूरी सी टीम ये चल रही है दोस्तों। और 3 मैच हो चुके हैं, उसमें से पहला ये जीत चुके हैं और बाकी बैक टू बैक ये 2 मैचेस हार चुके हैं। आज के दिन में 2 मैच होने थे, एक तो हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल का और एक दूसरा चेन्नई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। और बात की जाए सबसे पहले दूसरे वाले मैच की जो चेन्नई वर्सेस राजस्थान का हो रहा था, तो दोस्तों इन दोनों टीम को दोबारा कर देना चाहिए बैन। दोनों टीम को करो भाई बैन, 2-2 साल का बीसीसीआई को बोल के 2-2 साल का बैन इन पे और लगाओ, क्योंकि दोनों ही टीम हारने के लिए खेल रही थी। दोनों ही टीम हारने के लिए खेल रही थी। इन दोनों टीम में ये टक्कर चल रहा था कि कौन सी टीम सबसे गंदा मैच खेल रही है। क्योंकि राजस्थान की साइड एक तरफ बात करे भाई, नीतीश राणा इतनी प्यारी इनिंग्स खेल के गया है, इतनी तगड़ी इनिंग्स, डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स वो खेल के गया है। उसके बाद जो बाकी राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन ने किया, एक तो वो, और ऊपर से चेन्नई की बात करें, बॉलरों ने इतनी प्यारी बॉलिंग डाली है। डेथ में आके भाई पथिराना की बॉल भाई रिवर्स हो रही है, तगड़ी बॉल स्लोअर डाल रहे हैं, यॉर्कर डाल रहे हैं, बोल्ड मार रहे हैं, किल्ला उखाड़ रहे हैं, पर इनके बैट्समैन कुछ नहीं करके दे रहे। समझ रहे हो, दोनों टीम के कुछ कुछ प्लेयर लगे हुए हैं मैच जिताने में और बाकी की रेस्ट टीम लगी हुई है मैच हरवाने में। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल की विकेट गिर गई थी और उसके बाद आता है भाई 1 डाउन पे नीतीश राणा। भाई क्या इनिंग्स खेली। अश्विन को तो भाई सांस लेने का मौका नहीं दिया। इन दी एंड अश्विन ने आउट किया नीतीश राणा को, बट भाई जो अश्विन पे रख रख के छक्के दिए, स्वीप पे घुटना टिका टिका के दोस्तों 2 बैक टू बैक छक्के मारे, कवर्स के ऊपर रिवर्स स्वीप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, जहां तुम ग्राउंड में जितने भी तुम एरियाज ले सकते हो उधर हर जगह शॉट मारे हैं भाई। तगड़ी इनिंग्स खेल के गया है। 36 बॉल पे 81 रन और वो भी 225 की स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब इतना अच्छा पूरा मोमेंटम बना दिया था नीतीश राणा ने। राजस्थान के 11वें ओवर में 130 के ऊपर रन थे। 11वें ओवर में 130 के ऊपर इतनी तगड़ी बैटिंग करके गया है भाई नीतीश राणा। जिस हिसाब से तो 1 डाउन मौका मिला और भाई अपनी पावर प्ले के अंदर ही, जब पावर प्ले में बैटिंग चल रही थी, नीतीश राणा ने वहीं 50 बना दी अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद भी मोमेंटम कैरी रखा भाई, चाहे फास्ट बॉलर आए। एक दोस्त ने जो कट पे शॉट खेले है दोस्तों, उस मतलब नीतीश राणा की इनिंग्स के जो तुम्हें कहोगे कि बेस्ट शॉट है वो भाई जो उसने कट के अपर कट जो खेले है, कट के जो वहां थर्ड मैन के एरिया में, पॉइंट के एरिया में जो उसने रन बनाए दोस्तों, बहुत ही मतलब बढ़िया शॉट खेले उधर। ठीक है, नीतीश राणा की भाई बहुत ही तगड़ी इनिंग्स थी, जिस हिसाब से मतलब डिस्ट्रक्टिव भाई, पेसर हो चाहे स्पिनर हो सबको लपेटा। पर इधर से एक बार नीतीश की विकेट गिरती है तो भाई बाकी बैट्समैन बल्ला उठा के नहीं देख रहे। मतलब रियान पराग की इनिंग्स भाई बहुत ही मतलब ये यार, जब एक साइड एक प्लेयर भाई इतनी तगड़ी इनिंग्स खेल गया, उसके बाद भी रियान पराग भाई रना बॉल जैसी इनिंग्स खेल के जा रहा है। बीच में लग भी गई थी रियान पराग के, पर भाई पथिराना की बहुत ही प्यारी बॉल थी उधर, जब रियान पराग आउट हुआ। और 1-2 डिसीजन समझ नहीं आई, क्यों हिटमायर को इतनी लेट भेजा और हसरंगा को पहले भेजा। पर रोते धोते नीतीश राणा की इनिंग्स के बाद रोते धोते जब भी राजस्थान रॉयल्स ने 182 रन बना लिए थे, और यहां से जब भी राजस्थान रॉयल्स 30 रन शॉर्ट थी दोस्तों, जिस हिसाब से राजस्थान रॉयल्स को शुरुआत मिली, तो ये दोस्तों 200 के 210 के ऊपर ही जाके टोटल रुकना चाहिए था। बट 182 भाई मतलब 30 रन बड़े प्यार से यहां राजस्थान शॉर्ट थी। बट जब बात आती है चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग की, बॉलिंग में भाई नूर वंस अगेन चेन्नई के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम कर रहा है भाई, चाहे तुम चेपॉक में खिला लो, बाहर खिला लो, नूर ने अच्छी बॉलिंग की। पथिराना ने ऑलवेज भाई आखिरी में आके उसने जो यॉर्कर डाली है भाई, जिस हिसाब से 28 रन देकर गया और 2 विकेट लेकर गया है पथिराना भी। तो बॉलरों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। हाँ, अश्विन एक साइड को बहुत बेटा एक्सपेंसिव हो गए थे क्योंकि भाई राणा ने कूट दिया था, बट बॉलर बहुत अच्छा काम करके गए। पर जब चेन्नई की बैटिंग आती है भाई, ये पावर प्ले में जो गंद मचा के गए ओपनर्स रचिन रविंद्र और जो भी था भाई, ये हुड्डा क्या राहुल त्रिपाठी जो भी था, सामने से जोफ्रा का बहुत ही तगड़ा स्पेल था दोस्तों। मतलब पहला ओवर मेड इन डाला और दूसरे ओवर में 1 ही रन दिया और 1 विकेट भी लेकर गया। जोफ्रा वापस आ रहा है भाई, जिस हिसाब से उसकी लाइन लेंथ हो गई है, स्पीड तो उसके पास है ही, जब से इंजरी के बाद भी आया तो स्पीड तो उसके पास है ही, बट लाइन लेंथ के थोड़े मसले थे, कभी आगे डाल रहा था कभी पीछे। तो आज थोड़ा कंसिस्टेंट दिखा, लेंथ बॉल पे उसने सारी बॉलें हिट की और वहीं उसका थोड़ा गुच्छा सा बन गया था बॉलों का। जोफ्रा बहुत अच्छा था एक साइड से। बट बात की जाए राहुल त्रिपाठी की और भाई रचिन रविंद्र की, ये कर क्या रहे हैं दोस्तों, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। कॉनवे को खिला क्यों नहीं रहे, डेविन कॉनवे को जो बाहर बैठा के रखा है। आई थिंक मेरे को तो एक भी बार शक्ल भी नहीं देखी मैंने,
कॉनवे को तो मैंने एक बार देखा भी नहीं कि वो भाई 2025 के आईपीएल खेल रहा है, कहाँ पे है, किधर है, ना डग आउट में दिख रहा, ना पानी पिलाता हुआ दिख रहा। तो कॉनवे का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। बट सचिन रविंद्र देखो दोस्तों, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा प्लेयर है, टू बी ऑनेस्ट। हम सबको पता है भाई, आईसीसी में भाई सेंचुरी बना रहा है, आईसीसी किसी भी टूर्नामेंट में, इवेंट में सेंचुरी बना रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है। पर आईपीएल में जब से डेब्यू हुआ है, पिछले साल की भी यही कहानी थी सचिन रविंद्र की। स्टार्टिंग के 2-3 मैच अच्छा खेला, फिर वापस वही इतने अच्छी तरह कैपिटलाइज नहीं कर पाया, इनिंग्स को इतने अच्छा इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया चेन्नई सुपर किंग के लिए। और वो भी इस बार ये देख के लग रहा है कि वो तो चलो आउट हो गया बहुत जल्दी, पर राहुल त्रिपाठी भाई पिछले 150 साल से आईपीएल खेल रहा है बंदा, पिछले 150 साल से। पर जब भी ये पता नहीं क्या भाई इनिंग्स खेल रहा है, भाई इसे रखा इसलिए भाई आ तू जा रन बना, तू क्या बॉलें खेल रहा है, पावर प्ले का यूज कर, 6 ओवर में प्लेयर सारे अंदर खड़े हैं, दो प्लेयर बाहर खड़े हैं, उनके ऊपर से तेरे को बॉलें निकालनी है। पर राहुल त्रिपाठी कर क्या रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा जिस हिसाब से खेल रहा है। कह सकते हो चलो भाई आखिरी से फिनिशर कुछ भी नहीं कर पा रहे चेन्नई के, जिस हिसाब से 2-3 मैच गए चेन्नई के। बट भाई ओपनर भी कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। पावर प्ले में इनके पता नहीं कितने रन थे यार, तो इनके 3 ओवर में तो आई थिंक कुछ 10-11 रन थे, ठीक है। और पावर प्ले जब खत्म हुआ आई थिंक 40 रन के आसपास थे। और जब भी चलो बहुत अच्छा टोटल था, 40 तक पहुंचे, कम से कम 40-44 तक जहां तक भी पहुंचे। और उसमें भी ऋतुराज की इनिंग्स थी, उसमें भी आके भाई ऋतु ने आके रन बनाए, तब जाके इतनी 40-44 तक पहुंचे, वरना राहुल त्रिपाठी ने कुछ नहीं किया दोबारा। चेन्नई के लिए 2 ही प्लेयर थे जो यहां से मैच जिता सकते थे, एक तो ऋतुराज और दूसरा शिवम दुबे। दुबे जी की हिटिंग भाई, आते ही बैक टू बैक छक्के मार रहे। पर रियान पराग की जो कैच थी आई थिंक पूरा मैच वहीं से पूरा बदल दिया, वरना दुबे बहुत सही फॉर्म में था। और ऋतुराज तो बहुत एंकर इनिंग्स टाइप खेल रहा था, और आई थिंक इतने रन भी नहीं थे, तो एक प्लेयर को एंकर इनिंग्स खेलनी थी और बाकी प्लेयर को आके अपनी बैटिंग करनी थी। और वही अदर साइड पे बाकी बैट्समैन फेल हुए। ऋतु ने तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, मतलब 183 रन चाहिए और सामने से एक प्लेयर तुम्हारा टिका हुआ है, और क्या चाहिए, बस दूसरे एंड से एक चाहिए जो आते ही रन बनाए, रुके ना, मतलब इतना फंस के ना खेले। तो ऋतु तो बहुत सही खेल रहा था, बट बाकी अदर बैट्समैन वहां फंस गए। दुबे ने बहुत अच्छे इंटेंट थे उसके, दुबे का इंटेंट अच्छा था, दुबे लग अच्छा रहा था, जिस हिसाब से छक्के भी मार रहा था। बट वो रियान पराग की कैच ने वहां से पूरा मैच बदल दिया। और विजय शंकर को खिलाया था दीपक हुड्डा की बल्ली, तो दोनों एक जैसे ही है दोनों दोस्तों, क्योंकि वो भी विजय शंकर भी पता नहीं कितने करोड़ों साल से आईपीएल खेल रहा है, उसे इंडिया की टीम में लेकर गया, वर्ल्ड कप खिलाया। जब भी कुछ काम का नहीं होता, वो विजय शंकर इतने साल से क्रिकेट खेल रहा है, पर जब भी आज भी पता नहीं बोल्ड हो गया, बॉल अच्छी थी। पर हसरंगा का समझ नहीं आया दोस्तों क्या चल रहा था, छक्का खा रहा था, विकेट ले रहा था, छक्का खा रहा था, विकेट ले रहा था, छक्का खा रहा था या विकेट ले रहा था। और आखिरी में खत्म होते होते फिर भाई थाला को आना पड़ा। थाला जल्दी आया, अश्विन को नहीं भेजा, थाला खुद आए सबसे पहले और 1-2 छक्के मारे। पर भाई संदीप शर्मा वंस अगेन, भाई पिछले 2023 में भी आई थिंक 21 रन डिफेंड किए थे सामने जब जडेजा और MS धोनी थे, और आज भी 2025 में 19 रन डिफेंड किए। मतलब भाई बंदा इसका इतना अंडररेटेड बंदा। और यहाँ क्वेश्चन उठ सकता था कि भाई जोफ्रा को बॉलिंग क्यों नहीं दी वहां, क्योंकि जोफ्रा को इसलिए बॉलिंग नहीं दी होगी आई थिंक क्योंकि जोफ्रा पे स्पीड, आजकल उसकी लाइन लेंथ का वैसे कुछ ठिकाना नहीं है। इतने साल बाद उसके पास कॉन्फिडेंस आया है, 1-2 ओवर अच्छे डाले थे उसने, पावर प्ले में 2-3 ओवर अच्छे डाले थे, तो उसे वहीं तक रहने दिया। बहुत अच्छी चीज़ की कि अब आगे कंटिन्यू मैच में उसका जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो अलग बात है। बट संदीप को बॉलिंग देना बहुत अच्छा फायदेमंद था, क्योंकि वो उस पर स्लोअर्स है, वो क्योंकि भाई 132-30 बहुत स्लोअर ऐसे फेंक देता है संदीप शर्मा। उसके पास कंट्रोल ज़्यादा है एज कंपेरिजन तुम करो जोफ्रा आर्चर से बात। जॉर्ज आर्चरा पे स्पीड बहुत है, पर कंट्रोल इतना कभी कभार नहीं दिखता। वो देखा था ना, नो बॉल वो बॉल फेंक दी थी ईशान किशन के ऊपर, तो कंट्रोल इतना नहीं है। पर संदीप शर्मा के पास स्पीड कम है पर कंट्रोल बहुत अच्छा है, और वो एक और बार डिस्प्ले करके दिखाया भाई। थाला को रन बनाने दिए। हिटमायर की वंस अगेन बहुत अच्छी कैच थी डीप मिड विकेट में, जिस हिसाब से पूरा गेम बदल दिया, वरना उस पर चौका छक्का तो लिखा ही था, पर हिटमायर की बहुत बढ़िया कैच थी वहां पे। और बहरहाल फिर आखिरी में आते आते राजस्थान रॉयल्स ने अपना पहला टूर्नामेंट का मैच जीत लिया। बात करें दूसरे मैच की, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल का, भाई ये काव्या मरन के लड़के भाई ये मान के नहीं दे रहे, इन्हें 300 ही बना के रहने हैं, वरना उससे नीचे बात ही नहीं करेंगे। ये तो यार सीधा 200-300 की ही पार में लगे, और इन्हें कुछ क्रिकेट नहीं खेलना दोस्तों। ये बस एक ही मकसद से आए हैं इस साल के आईपीएल में, बस इन्हें 300 पहुंचना है। नो मैटर कि भाई सिचुएशन कैसी हो रखी हो, 2-3 विकेटें गिर रखी हो, पर जब भी इनका एक माइंड सेट है भाई वो है तबाही। इन्हें बस 300 तक पहुंचना है दोस्तों, कैसे ना कैसे करके इन्हें बस 300 तक पहुंचना है। आज भाई जिस हिसाब से भाई स्टार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई स्टार्क देखो, एक कंगारू को बस कंगारू ही काट सकता है,
ठीक है, ऐसे आरी को आरी काटती है ना, कंगारू को कंगारू ही काटता है। भाई मिचेल स्टार्क का भाई उस पर क्या मतलब यार, क्या दिन रहा, पंजा लेकर गया भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और आई थिंक दूसरा कोई प्लेयर है दिल्ली कैपिटल्स के लिए जिसने पंजा निकाला है, और उसमें मिचेल स्टार्क है भाई, इतना बड़ा प्लेयर, लेजेंडरी इंटरनेशनल क्रिकेट का। और यूजुअली देखा गया था पिछले साल मिचेल स्टार्क की फॉर्म एंड ऑफ द सीजन आई थी, बट इस साल अच्छा है कि शुरू के सीजन में आ गई है। और दिल्ली कैपिटल्स की भाई फील्डिंग, 2-3 कैचेस तो ऐसी पकड़ी है जिसने हिसाब से भाई मजा ही आ गया देख के। तो डाइविंग कैच अक्षर पटेल की थी, 1-2 कैच जरूर छूटी भी थी, बट कैचेस बहुत अच्छी की आज दिल्ली कैपिटल्स ने। ग्राउंड फील्डिंग बात कर लो, कैचेस की बात कर लो, जैक फ्रेजर मगग की बात कर लो, अक्षर पटेल, विपराज ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी थी पीछे भगते हुए। आई थिंक किसकी थी, आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी, पता नहीं किसी की तो थी, पीछे भगती हुई बहुत अच्छी कैच पकड़ी। बट बात की जाए एट द सेम टाइम सनराइजर्स हैदराबाद की, भाई ये 300 से नीचे कदम नहीं रखना चाह रहे, बिल्कुल नहीं रखना चाह रहे। हेड भाई जिस हिसाब से हेड खेल रहा था, हेड फॉर्म में था, फिर वही हेड को मिचेल स्टार्क ने आउट किया। देन ईशान किशन भाई पहले मैच में दिखा दी थी सारी जान, अब 2 मैच से बैक टू बैक इतने अच्छे रन नहीं आए। और अभिषेक शर्मा का कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट था, वो रन आउट हो गया अभिषेक शर्मा। और बॉलिंग से भी बहुत पिटा अभिषेक शर्मा, क्योंकि पहला ही ओवर पैट कमिंस ने अभिषेक शर्मा को दे दिया था। तो बैटिंग में दोस्तों ना कोई सेंसिबल क्रिकेट दिखा, ठीक है। अनिकेत एक ऐसा प्लेयर है भाई मध्य प्रदेश का जो भाई शाइन हुआ भाई, स्पिनरों को देख के खा जाता है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जो भी था उनका अगला तीसरा जो दूसरा स्पिनर था, सब पे भाई छक्के मारे हैं भाई, बहुत ही तगड़ा क्रिकेट खेल के दिखाया। वो भी आउट हो गया, वरना बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, क्योंकि एक साइड से विकेट गिरती जा रही थी और वो भाई अपना उसने जो टेम्पो अपना सेट कर रखा था उसी टेम्पो के साथ वो खेला जा रहा था। 74 रन बना के गया अनिकेत भाई, जिस हिसाब से खेला भाई, स्पिनरों को अच्छा खेला, पेसर पे कवर्स के ऊपर शॉट अच्छे खेले। तो भाई प्लेयर अच्छा लग रहा है बहुत। अभी तो आई थिंक यंग, ये 23-24 साल का ही है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। तो अनिकेत भाई बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली। और हेनरी क्लासन के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई भी थी। हेनरी क्लासन भी अच्छा लग रहा था, बट हेनरी क्लासन की भी विकेट गिरती है। पैट कमिंस भी आता है, वो ट्राई करता है, वो भी आउट हो जाता है। अभिनव मनोहर भी आउट हो जाता है। 163 पे ऑल आउट हो गई सनराइजर्स हैदराबाद। एंड देन फिर आती है भाई दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग। जब लगता है कि भाई फैफ डुप्लेसी हो गया है बुजुर्ग, जब लगता है कि भाई फैफ डुप्लेसी इस साल कुछ अच्छा नहीं करेगा, इस साल कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि एज हो गई, पर वो उसी साल आके भाई ऐसी इनिंग्स खेल देता है पावर प्ले में फैफ डुप्लेसी वंस अगेन। भाई फैफ डुप्लेसी और जैक फ्रेजर मगग ने आधा मैच खत्म कर दिया था पावर प्ले में, जिस हिसाब से कूटने लगा भाई। जैक फ्रेजर मगग को तो हम जानते हैं भाई वो कैसा खेलता है, बस खुला सांड है। पर फैफ डुप्लेसी के भाई कुछ शॉट भाई वंस अगेन भाई, कितने साल से क्रिकेट खेल रहा भाई वो, उसकी फिटनेस बात कर लो यार। आई थिंक 38 नियरली 39 कुछ का है, 40 का जो भी मान के चलो, 38-39 के आसपास का ही है। इतने साल हो गए भाई, इतनी एज हो गई है। फिटनेस की बात कर लो भाई, कुछ शॉट्स की बात कर लो, फील्डिंग की बात कर लो भाई, बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है भाई वर्ल्ड क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका के लिए, आईपीएल में, हर लीग खेलता है। तो भाई फैफ डुप्लेसी वंस अगेन, जब हमें लगता है कि इस साल कुछ नहीं करेगा, उसी साल आके भाई तगड़ी इनिंग्स खेल देता है। और सबसे अच्छी इनिंग जिसकी थी, जो कैमियो मान लो 15-14 रन का, वो था भाई केएल राहुल। भाई लग रहा था इंटेंट के साथ आया है, थोड़ा फ्री लग रहा था आज देखने में, जिस हिसाब से भाई चौके छक्के आउट सीधा, उसने कुछ आज बॉले डॉट नहीं खाई, कुछ नहीं, मेरा एक इंटेंट क्लियर लग रहा था, अग्रेसिव स्टार्ट थी, फ्रेश फील लग रहा था केएल राहुल, बहुत ही फ्रेश फील लग रहा था जिस वजह से उसने खेला। और उसको देख के भी अच्छा लगा, क्योंकि इसके साथ जिसने रिसेंट टाइम हुआ है थोड़ा आई थिंक बहुत ही बेकार गया है, वो उसके साथ देख के वो चीज अच्छी लगी कि फ्रीली खेल रहा है, थोड़ा एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, वो चीज देख के अच्छी लगी। अभिषेक पुरी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जिस हिसाब से इन्होंने आखिरी में आके मैच खत्म कर दिया। 16वें ओवर में इन्होंने पूरा टारगेट चेज कर दिया और दिल्ली के लिए बहुत ही भाई बैक टू बैक विन रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स भाई टॉप पे चल रही है। जो टीमें हर साल नीचे पड़ी रहती है और वही टीमें टॉप पे चल रही है, और जो टीमें टॉप पे चलती है वो इस साल नीचे चल रही है। मुंबई चेन्नई नीचे चल रही है, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉप पे। तो तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस मैच से रिलेटेड, जो ये दोनों मैच खेले गए, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी है तुम्हारे, मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।